बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरवाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही झटपट बहुत ही जल्दी चिकन का सालन तैयार करने वाले हैं। अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो इससे जल्दी ये रेसिपी तैयार नहीं हो सकती, और जल्दी तैयार करने के बावजूद इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो झटपट से सिंपल चिकन करी कैसे तैयार होती है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक पैन में शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे, एक तेज़पात ऐड कर देंगे, और साथ ही यहाँ पे शामिल कर देंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। इसके बाद एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे, और 4 से 5 अदद लौंग ले लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है, इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया, जो कि साबुत है। तो बस इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। तो बस अक्सर हम ड्राई रोस्ट करके मसाले शामिल करते हैं। आज मसालों को ड्राई रोस्ट नहीं किया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया जाएगा। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इन मसालों को फ्राई करेंगे ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने रफली ही कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किया। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि जिससे कि ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। तो वह बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, और इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही इतना लजीज, मज़ेदार, खुशबूदार, जायके वाला और खुशनुमा सालन तैयार होगा कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि इतनी जल्दी तैयार किया गया है और इतना लजीज और खुशबूदार भी है। तो बस अब हमने मसाले के साथ प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आप कलर देख सकते हैं कि ये गोल्डन हो चुका है। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इसको भी तकरीबन 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बस हरी मिर्चें भी हमने फ्राई कर ली हैं। इस तरह हरी मिर्चें फ्राई करने से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जैसे ही हरी मिर्चों का खुशबू आना शुरू हो जाए, इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, इसके छिलके मैंने उतार लिए हैं, इनको भी मैंने रफली स्लाइसिस में कट किया है। यानी कि कोई भी मसाला आपको बारीक बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारा काम भी आसान हो जाएगा और मसाला भी बहुत लजीज तैयार होगा। तो प्याज को और टमाटर को हमने इतना अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि टमाटर का जितना भी पानी है खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर आधे तो मैश हो ही चुके हैं। इसको हम निकाल के ग्राइंड करके रख लेंगे एक साइड पे, और इसी पैन को यूज़ करते हुए इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर बास्केट में डाल दिया था। बास्केट में इसलिए डाला है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके और ये चिकन जल्दी से फ्राई हो जाए। हमें चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन से कलर आना शुरू हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो बस ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह करने से गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और साथ ही साथ चिकन की जितनी भी मखसूस स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि चिकन हमारा तकरीबन 50% तक तो गल ही चुका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस 5 से 6 मिनट लगे हैं, हाई फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई किया है, और ये अच्छे तरीके से गोल्डन भी हो चुका है। ये जो लेग पीस है, इसको मैंने कट लगा लिया था ताकि मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक जा सके। तो अगर लेग पीस आपका भरा है ना चिकन का, तो आप उसको कट लगा के फ्राई कर लीजिएगा। जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने सूरज मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। तो बस इतने ही मसाले शामिल करके हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे फ्लेम को स्लो कर देंगे और पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इन मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा करी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे तरीके से चिपक चुके हैं गोश्त के ऊपर, और साथ ही साथ मसाले की बहुत ही मज़े की खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो बस इस स्टेज पे आके हमें क्या करना है, जो प्याज की हमने पेस्ट बना के रखी थी ना, जिसके अंदर बाकी मसाले भी शामिल हैं, उस पेस्ट को इसके अंदर शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोश्त को दोबारा से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए। बुनाई करना बेहद ज़रूरी है, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा चिकन करी के अंदर। तो हमने यहाँ पे मसाला दोबारा भून लिया है, ऑयल भी अलग से निकलना शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पे आके हमें दही शामिल कर देना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 100 ग्राम के करीब दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करते वक्त फ्लेम स्लो कर दीजिएगा ताकि इसके लम्स ना बन पाए। और जैसे ही दही मिक्स होगा ना, इसको आपने हाई फ्लेम पे दोबारा से भून लेना है।
और इतना भुनेंगे कि जिससे कि ऑयल दोबारा से निकलना शुरू हो जाए, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस इसी दौरान आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इन्हीं स्टेप्स के साथ और इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमने दही को चिकन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमने डाल दिया है नारियल का बुरादा और 1 टीस्पून शामिल कर दी है कसूरी मेथी। इन दोनों के शामिल करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। चिकन करी के अंदर नारियल का बुरादा ना हो तो आप बादामों का पेस्ट या काजू का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को भून लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी यमी सी इसकी कितनी मज़े की लुक आ रही है। तो बस उसी जग में जिसमें हमने पेस्ट बनाया था प्याज का और बाकी मसालों का, उस पेस्ट का भी ज़ाया नहीं करना है, तो इसलिए हमने उसी जग को साफ़ करते हुए तकरीबन 1 कप के करीब पानी चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। और बस अब क्या करना है, पानी को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं और फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को हमने पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें बस तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल भी चुका है, पक चुका है और मसाला भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पे आके हमें कुछ धनिया के पत्ते जो कि हमने धो के काट के रखे थे शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च और सूरज मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये देखने में भी प्रेजेंटेबल लगे। और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, फंक्शंस में अरेंज कीजिए। इसको रोटी, नान, पराठा या चपाती के साथ सर्व कीजिए। चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह भी खाएंगे और जिस तरीके से भी खाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आने वाला है। तो देखा भी बस कितनी जल्दी हमने घर के मसालों के साथ ही इतना खुशबूदार, इतना लजीज और देखने में खुशनुमा चिकन करी तैयार कर लिया है। अगर आप भी इन सारे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये चिकन आपने घर में तैयार किया है, वो भी घर के मसालों के साथ। तो इंशाल्लाह बस आप भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।